तो 9 ऐसी आदतें आज आपको बताऊंगा जिन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाकर आप 99% लोगों से ज्यादा अच्छी बॉडी और हेल्थ पालोगे। और इन आदतों को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको दिन का थोड़ा ही टाइम इन हैबिट्स को फॉलो करने पर लगाना पड़ेगा। तो हर लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा काम की ये वीडियो है, तो इसे पूरा जरूर देख लेना। तो आप भी कुछ लोगों को नोटिस करते होंगे जो कि अपनी ड्रीम बॉडी बना पाते हैं, और आप भी उन्हें देखकर सोचते होंगे कि पता नहीं इस तरह की बॉडी बनाने के लिए ये क्या क्या करते होंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सारा दिन सिर्फ अपनी बॉडी बनाने पर ही निकाल देते हैं और बहुत सारा पैसा अपनी डाइट पर या फिर अपने खाने पीने पर खर्च करते हो, बल्कि ज्यादातर लोग इन्हीं आदतों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं और इन्हें फॉलो करने में आपका ज्यादा टाइम और पैसे भी नहीं लगते। पर बस आपको अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़े कुछ बदलाव करने होते हैं, जिससे कि आप अपने आसपास के ज्यादातर सभी लोगों से बेहतर हेल्थ और बॉडी पा लेते हो। और किसी भी नॉर्मल पर्सन को इन हैबिट्स को फॉलो करने पर बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हैबिट नंबर 1 है स्टार्ट योर डे अर्ली। देखो, सुबह जल्दी उठना फिट और मस्कुलर बॉडी वाले लोगों के बड़े सीक्रेट कोड्स में से एक है, क्योंकि सवेरे जब सारी दुनिया सो रही होती है उस टाइम पर उठकर आप अपने पूरे दिन का रूटीन सेट कर सकते हैं। सवेरे उठकर फ्री और रिलैक्स माइंड के साथ वर्कआउट आप कर सकते हैं, क्योंकि सवेरे में आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल काफी अच्छा होता है। और फिर सुबह के वर्कआउट के बाद अपने पूरे दिन के लिए आप अपनी डाइट की प्लानिंग भी कर सकते हैं कि पूरे दिन में मसल ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या खाना है। वैसे सुबह के इस एक्स्ट्रा टाइम का फायदा आपको अपनी स्टडीज या वर्क लाइफ के लिए भी मिलता है। हैबिट नंबर 2, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। तो अगर आप भी ब्रेकफास्ट में पराठे, मीठे सीरियल्स या चाय और ब्रेड जैसी चीजें खाते हैं, तो इससे एक तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, जिससे कि सारा दिन आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी और बॉडी में सुस्ती रहती है। और दूसरा, इस तरह के हाई शुगर और हाई कार्ब्स वाले नाश्ते से फैट आपकी बॉडी में जमा होने लगता है। तो ऐसा नाश्ता करने के बजाय आप कुछ रियल न्यूट्रिशियस प्रोटीन फूड्स को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल जरूर करें, जिसका पहला फायदा आपको मिलेगा कि आपको ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी से भूख नहीं लगेगी, जिससे कि आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने से दूसरा, आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज घटाने में भी आसानी होगी। और लास्ट में सबसे जरूरी, प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो एसिड्स आपकी मसल्स का मेंटेनेंस करते हैं, मसल टिश्यूज को रिपेयर और बड़ा बनाने का काम करते हैं, जिससे कि आपके मसल्स बड़े बनते हैं। तो आपको अपने वजन के हिसाब से रोजाना प्रोटीन खाना चाहिए। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है, तब आपको हर 1 किलो वजन पर 1.5 ग्राम प्रोटीन रोजाना खाना चाहिए। तो 60 किलो अगर आपका वजन है, तो 60 × 1.5 यानी 90 ग्राम प्रोटीन रोजाना आपको खाना चाहिए। तो आप ऐसे में 30 ग्राम प्रोटीन नाश्ते में, 30 ग्राम दोपहर में और 30 ग्राम शाम में ले सकते हैं। और प्रोटीन के लिए सिर्फ चिकन या एग्स ही नहीं, बल्कि पनीर, सोया चंक्स, ओट्स, पीनट बटर और काले चने जैसी चीजें आप खा सकते हैं। वैसे प्रोटीन अगर आप सही अमाउंट में खाते हैं और आप चाहते हैं कि प्रोटीन का इस्तेमाल आपकी बॉडी अच्छे से मसल्स की ग्रोथ करने में करे, तो इसके लिए रोजाना सही वर्कआउट भी आपको करना चाहिए, और जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी हैबिट नंबर 3 है ड्रिंकिंग इनफ वाटर। देखो, सही अमाउंट में पानी ना पीना एक ऐसी कॉमन गलती है जिसे जानबूझकर या अनजाने में काफी सारे लोग करते हैं। लेकिन पानी पीना इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना, क्योंकि पानी बॉडी के सभी फंक्शंस के लिए जरूरी होता है, जैसे खाना हजम करने में, एनर्जी बनाने में, शरीर से गंदगी बाहर निकालने जैसे जरूरी काम। इसके अलावा हेल्दी खाने से मिलने वाले सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी सही अमाउंट में पानी पीने की वजह से ही बॉडी के सभी पार्ट्स तक अच्छे से पहुंच पाते हैं। इससे अलग आपकी मसल्स एक्सरसाइज की वजह से जब ज्यादा काम करती हैं, तब आपको और भी ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है, क्योंकि सही अमाउंट में पानी ना मिलने से आपके मसल्स तेजी से खराब हो सकते हैं। और वैसे भी आपके मसल्स ज्यादातर पानी से ही मिलकर बने होते हैं, तो इसीलिए सही अमाउंट में पानी ना पीने से आपके मसल्स श्रिंक होने लगते हैं। इसके अलावा कम पानी पीने से आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस भी खराब होती है। तो इसीलिए आपको ना सिर्फ अपनी मसल की ग्रोथ और फिटनेस के लिए, बल्कि अपनी डेली लाइफ की क्वालिटी और अच्छी करने के लिए भी रोजाना कम से कम 2 लीटर पानी पीने का रूल बना लेना चाहिए। वैसे एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं पीना, बल्कि हर 1 से 2 घंटे में थोड़ा पानी आपको पीना चाहिए। हैबिट नंबर 4, प्लान योर मील्स फॉर द डे। तो देखो, आप पूरे दिन में क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, इसी से ये तय होता है कि आप एक अच्छी बॉडी बना पाओगे या नहीं। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है कि आप पूरे दिन में क्या क्या खाएंगे ये पहले से ही तय कर लें। और जब आप सवेरा उठेंगे, तब आपको पूरे दिन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसकी प्लानिंग करने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। तो आप इस तरह से प्लानिंग करें कि आपको हर मील में, यानी हर खाने के साथ अच्छे अमाउंट में प्रोटीन वाले फूड्स मिल जाएं, और जो भी अनहेल्दी
और फैट बढ़ाने वाले फूड्स आप दिन भर में खाते हैं उनको आपको अपनी दिन की फूड लिस्ट में कम से कम ऐड करना है। और बस जब आप एक बार दिन भर की अपनी फूड लिस्ट बना लेंगे तो आपको उस लिस्ट को अच्छे से फॉलो करना है, जिससे सारा दिन आप मसल ग्रोथ और फिटनेस वाले फूड्स खा पाओगे और अनहेल्दी फूड्स को आप अवॉइड कर पाओगे। हैबिट नंबर 5 है एक्सरसाइज रेगुलरली। तो जो लोग भी अपनी ड्रीम बॉडी बना पाते हैं उनमें यही बात कॉमन होती है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और मस्कुलर बॉडी के लिए एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को ऐसे लोग अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे लोग भले ही थके हुए हों या मन ना कर रहा हो या फिर काफी बिजी शेड्यूल हो, फिर भी रेगुलर एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बहुत टाइम ऐसे लोग जरूर निकालते हैं। तो आपको भी हफ्ते में कम से कम 4 दिन वर्कआउट करना चाहिए, जिसमें हर दिन 40 से 50 मिनट वर्कआउट आपको करना चाहिए। तो अगर आप जिम जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप घर से भी जंपिंग जैक, बर्पी, स्क्वाट्स, पुशअप्स और पुलअप्स जैसी एक्सरसाइजेज करके एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। और जिम जाने वाले लोगों के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना अच्छा रहता है, जिससे आपके पेट का फैट भी कम होता है और मसल ग्रोथ भी अच्छी होती है। साथ ही टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका बढ़ता है। और घर से एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स जैसे रेजिस्टेंस बैंड या डंबल सेट जैसे इक्विपमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तब आप वेट ट्रेनिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइज से अलग 15-20 मिनट रोजाना साइकिलिंग, स्किपिंग या जॉगिंग भी अलग से कर सकते हो। हैबिट नंबर 6, अप्लाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो वैसे तो मसल ग्रोथ के लिए वर्कआउट काफी जरूरी है, पर बिना वर्कआउट के सबसे जरूरी प्रिंसिपल को फॉलो किए आपको मसल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको वर्कआउट के सबसे जरूरी प्रिंसिपल यानी प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो करते हुए ही वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि आपकी मसल ग्रोथ टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को आसान भाषा में समझते हैं तो मसल्स का साइज बढ़ता रहे, इसके लिए हमें हर कुछ टाइम बाद मसल्स पर स्ट्रेस और प्रेशर को बढ़ाते रहना होता है, जिसके लिए हमें अपने वर्कआउट को और ज्यादा मुश्किल बनाना होता है। तो मसल्स पर स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने वर्कआउट को और मुश्किल बनाना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो करने के लिए 4 तरीके होते हैं। नंबर 1, किसी भी एक्सरसाइज के सेट में 9 या 10 रेप्स अगर आप निकालते हैं तो आपको 12 या 13 रेप्स निकालने की कोशिश करनी है। नंबर 2, अगर आपको किसी सेट में 12 या 13 रेप्स परफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता तो आपको उस सेट में वजन को बढ़ाना चाहिए। मतलब 10 किलो वजन से उस सेट को अगर आप करते हैं तो 12 किलो वजन के साथ उस सेट को परफॉर्म आपको करना चाहिए। फिर भले ही उस सेट में आप 8 रेप्स ही क्यों ना निकाल पाएं, क्योंकि वजन बढ़ाने से भी मसल्स पर प्रेशर बढ़ेगा और रिजल्ट में ज्यादा अच्छी मसल ग्रोथ दिखेगी। बस शर्त यह है कि वजन बढ़ाने पर भी उस सेट में आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए। नंबर 3, वर्कआउट वॉल्यूम को बढ़ाना, मतलब एक्सरसाइज की मात्रा को बढ़ाना। तो अगर आप एक एक्सरसाइज के 2 सेट परफॉर्म करते हैं तो उसके 3 सेट आपको परफॉर्म करने हैं। और तरीका नंबर 4, हर सेट के बीच में रेस्ट के टाइम को घटाना। मतलब सेट के बीच में अगर आप 3 मिनट या 2.5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो अब आपको 1.5 या 2 मिनट का ही रेस्ट लेना है। तो इन चारों तरीकों में से कोई भी एक तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको अपने वर्कआउट में करना है। वैसे ज्यादा अच्छा तरीका टाइम टू टाइम वजन को बढ़ाकर एक्सरसाइज करना होता है। हैबिट नंबर 7, टेक डेज ऑफ। तो जितनी जरूरी डाइट और वर्कआउट होता है उतना ही जरूरी होता है कि हर कुछ टाइम बाद आपकी मसल्स को प्रॉपर रिकवरी के लिए टाइम मिलता रहे। तो इसके लिए आपको हफ्ते में कम से कम एक दिन कोई भी वर्कआउट ना करके मसल्स को प्रॉपर रिकवरी का टाइम देना चाहिए। और हर 3 से 4 महीने बाद 3 से 4 दिनों के लिए आपको वर्कआउट छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मसल्स काफी अच्छे से हील हो पाती हैं और वापस से और अच्छी रिकवरी और ग्रोथ के लिए तैयार हो पाती हैं। हैबिट नंबर 8, मेक हेल्दी डाइट चॉइसेस। तो आपको अपनी ड्रीम बॉडी बनाने के लिए 70% रोल आपकी डाइट का ही रहेगा। तो दिन भर में आप क्या खाते हैं उसका पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बार लोग टीवी देखते हुए या बातें करते हुए कोई भी अनहेल्दी स्नैक्स या स्वीट्स खा लेते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हैं, जिससे मसल ग्रोथ बेनिफिट्स तो आपको नहीं मिलते बल्कि उल्टा फैट आपकी बॉडी में जमा होता रहता है। तो जब भी कोई मौका आए जहां पर आपके सामने अनहेल्दी और हेल्दी फूड ऑप्शंस हों, तब आपको अपने मन की बात ना मानकर हेल्दी फूड ऑप्शंस चुनने हैं, क्योंकि अपने मन की ज्यादा ना सुनने वाले और सही फूड ऑप्शंस चुनने वाले लोग ही टॉप 1% फिजिक बना पाते हैं। जैसे समोसा और केला अगर आपके सामने आए तो आपको समोसा नहीं बल्कि केला ही खाना चाहिए। वैसे अपनी डेली डाइट का 10% हिस्सा आप अपने मनपसंद फूड का भी रख सकते हो। हैबिट नंबर 9, गेट इनफ स्लीप एवरी नाइट। तो मसल ग्रोथ के लिए सही अमाउंट में नींद लेने को ज्यादातर लोग हल्के में लेते हैं, पर आपको बता दूं कि वर्कआउट और डाइट की तरह से ही सही अमाउंट में रात की नींद लेना भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि वर्कआउट करके जो आपके मसल फाइबर्स टूटते हैं उनकी रिकवरी रात में सोते वक्त ही होती है और इस रिकवरी के दौरान आपके मसल फाइबर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटे बनते हैं। पर अगर आप रात में देर तक जागते रहते हैं और नींद रात में कम लेते हैं तो मसल फाइबर्स की रिकवरी अच्छे
से नहीं हो पाती, जिससे कि वर्कआउट के पूरे फायदे आपको नहीं मिलते, तो ध्यान रखना रात में 10 से 11 बजे सोकर 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप घर से बिना किसी जिम के सामान के अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तब आप हमारा ये फुल बॉडी होम वर्कआउट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने आपको बॉडी वेट से बॉडी के हर एक मसल पार्ट को मस्कुलर बनाने के लिए एक्सरसाइजेज और वर्कआउट प्लान्स बताए हैं। किस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना चाहिए ये भी बताया है। इसके अलावा वर्कआउट से पहले आपको क्या खाना चाहिए, वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, किस तरह की डाइट मसल ग्रोथ के लिए लेनी चाहिए, मसल ग्रोथ फॉर्मूला कैसे काम करता है, वेट लॉस फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे आपको अपने फिटनेस गोल्स बनाने चाहिए, कैसे किसी भी फिटनेस गोल को आप कम से कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, कैसे अपनी फिटनेस जर्नी में आप मोटिवेटेड रह सकते हैं और अपनी विल पावर का इस्तेमाल आप कैसे अपनी मसल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। इस तरह की सभी छोटी से बड़ी जानकारी घर से बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए हमने आपको इस वर्कआउट प्लान में दी है। इसके अलावा इस वर्कआउट प्लान में आपको डाइट चार्ट भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे और वर्कआउट प्लान भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल मेंबर्स के लिए 40% का डिस्काउंट हम इस वर्कआउट प्लान पर आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस बेहतरीन होम वर्कआउट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और आज से ही अपनी बॉडी घर से ही मस्कुलर बनाना शुरू कर सकते हो। वैसे कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।